नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जनमानस को बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा और स्वास्थ्य आदि मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। सड़कों के नव निर्माण के लिए प्रदेश की सभी विधानसभाओं में 25-25 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। सड़कों के जीर्णोद्धार का कार्य और तेज गति से किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में महेंद्रगढ़ के गांव बवानिया में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। सीएम मनोहर लाल ने लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, बीपीएल कार्ड, आयुष्मान योजना, वोटर कार्ड आदि लगभग सभी योजनाएं पीपीपी के साथ में जोड़ दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कर रही है। अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन होने से लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। इसलिए इस गांव में भी यदि किसी का परिवार पहचान पत्र नहीं बना है तो वे तुरंत बनवाएं। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्य के लिए गांव में शिविर लगाया जाए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आयुष्मान और चिरायु हरियाणा योजना के बारे में फीडबैक लिया तो उपस्थित लोगों ने कहा कि ये योजनाएं अंत्योदय परिवारों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि गांव बवानिया के 55 लोगों ने अब तक चिरायु कार्ड के तहत विभिन्न बीमारियों का उपचार करवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार मेरिट व पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां दे रही है। गांव बवानिया में 120 युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। इसी प्रकार से परिवार पहचान पत्र के आधार पर 446 लोगों को पेंशन मिल रही है। सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम के दौरान मौजूद महिलाओं से भी संवाद किया और आह्वान किया कि वे स्वयं सहायता समूह बनाकर स्वरोजगार अपनाएं। उन्होंने कहा कि गांव खुडाना में करीब 1086 एकड़ में बनने वाले आईएमटी के आसपास सिलाई केंद्र, मोटे अनाज के उत्पादन, अचार व अन्य लघु उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर इसका लाभ उठा सकती हैं। इस दौरान गाँव बवाना की एक महिला ने मुख्यमंत्री को बताया कि गांव में 12 स्वयं सहायता समूह हैं, जिससे 114 परिवार जुड़े हुए हैं। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया। 6 छात्रों में से 5 छात्राएं देखकर मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफल हो रहा है। आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न दिव्यांग जनों को व्हील चेयर भी वितरित की। आप 2014 में आए जब ये छोटा सा गांव पड़ोस में कोका है। हमारे यहाँ देश और प्रदेश में दोनों जगह 67 नौकरियां मिली, 67। हमारे यहाँ 2 एजुकेशन होल्डर लगे हैं सेना में, और जी जेई लगे है रेलवे में, और जी आईटीआई में इंस्ट्रक्टर आपके राज्य में जी, और स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी है, और कृषि विभाग में लड़का लगा है जी। 67 नौकरियां हैं सर आपके राज्य में। 2014 के बाद मैंने सर्वे किया है, एक भी झूठ नहीं है मेरा कहना है। बिना खर्ची बिना पर्ची किसी ने कोई पैसा तो नहीं मांगा? नहीं जी, मेरे काम में नहीं लिया। झूठ तो कोई भैंस मान जाओगे मेरा बस को से। कोई मांग भी लिया किसी ने तो एक बार बता देना, 24 घंटे में खबर ले लूंगा उसके क्या भी कैसा पैसा ले नहीं मांगा जी। 67 नौकरियां, पूरा डाटा है, सच्चा रिपोर्ट है, सच्ची रिपोर्ट। जैसे आपके नियम अनुसार आपने बताया कि छोटे छोटे उद्योग गांव में लगाए जाए, उसी अनुसार हमारी महिलाएं 16 महिलाएं आज बवानिया गांव के अंदर रात दिन काम कर रही हैं। कितनी इनकम कितनी होती है सर? इनकम की बात करें तो इस जनवरी से आपने मोटा अनाज की जो मुहिम चलाई है, पहले तो हम अचार का काम करते उसमें वही 10,000 12,000 ऐसे ही मिलते थे, लेकिन जो मोटा अनाज की मुहिम चलाई है इसके अंदर हमें हर महीने 1 लाख रुपए बचत हमारी आ रही है, जो 6,000 सारी महिलाएं आपस में बांट लेते हैं। बाकी हम अपने आगे बढ़ाने के लिए उसी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। हर महिला 6,000 रुपया एक महीने का ले लेती है, तो इसका मतलब साल का 70-72 रुपया केवल घर बैठे महिलाएं अपना कमाती है। बिल्कुल सर, बैंक के अकाउंट से निकलते हैं चेक के द्वारा। मेरा ये कहना है कि ऐसे जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसमें हमको आगे बढ़ना चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने अपने महेंद्रगढ़ जिले के दौरे के अंतिम दिन गांव सतनाली में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में करीब 8 करोड़ 53 लाख रुपए की 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सतनाली में सामुदायिक केंद्र परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 4 गांवों के लिए 8 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से स्थापित होने वाली सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया और साथ ही 32 लाख 35 हजार रुपए की लागत से
नवनिर्मित राजकीय पशु अस्पताल भवन का लोकार्पण कर ग्रामीणों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ सालों में सूक्ष्म सिंचाई पर खास काम किया है। इससे भूजल बचाने में भी काफी सहयोग मिला है। यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। सीएम ने कहा कि दक्षिण हरियाणा की प्यासी धरती को सिंचित करने की दिशा में सरकार अनेक परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है ताकि इस क्षेत्र में पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए बजट 2023-24 के लिए अटल भूजल योजना के तहत पानी की कमी वाले खंडों को चिन्हित करके वहां के गांवों में 1000 पीजोमीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस साल 2.5 लाख एकड़ कृषि क्षेत्रफल को भी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से जोड़ने की योजना है। इसके लिए 4000 ऑन फार्म वाटर टैंक का भी निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए भी विभिन्न ढांचों के निर्माण की विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। इससे भूजल स्तर में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशु स्वास्थ्य देखभाल तंत्र प्रदान करने के लिए राज्य भर में छोटे बड़े पशु चिकित्सा संस्थान खोले जा रहे हैं। प्रतिवर्ष पशुपालकों और ग्रामीणों की मांग अनुरूप अधिक पशु चिकित्सा संस्थान खोले जा रहे हैं। सतनाली में नवनिर्मित पशु अस्पताल भी उनमें शामिल किया गया है ताकि पशुपालकों को उनके घर द्वार पर गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं मिल सके। मित्रों, जैसा प्रतिदिन के हिसाब से आज भी 3 गांव का मेरा कार्यक्रम था। सुबह पहला कार्यक्रम नांगल सिरोही, दूसरा कार्यक्रम भवानिया और तीसरा ये सतनाली में। तीनों स्थानों पर बहुत अच्छी प्रकार से सब बातचीत हुई। सरकारी जितनी भी पहले की योजनाएं सब लोगों को मिल रही हैं, उसकी सराहना हुई है। लोगों ने अपनी ओर से अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं, कुछ सामाजिक काम इस बारे में भी जो हमको बताए हैं और कुछ लिख कर के दिए हैं वो सब साथ ले लिए हैं। इन सबको ग्राम दर्शन पोर्टल के अंदर अथवा जन संवाद पोर्टल में डाल करके सभी अधिकारियों को भेज दिया जाएगा और यथा समय उनको हल करने के निर्देश उनको दिए जाएंगे। मैं सामान्यतया जिनका जन्मदिन जब होता है परिवार पहचान पत्र के हिसाब से उन सबको लगभग 60,000 से लेकर 80,000 लोगों तक प्रतिदिन शुभकामनाएं भी देता हूं और जो उपस्थित लोग होते हैं उनको भी शुभकामना देता हूं। इसी प्रकार मेधावी छात्र हर गांव में कहीं 5, कहीं 7, कहीं 10 जो 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक लेकर के आते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको भी एक छोटी भेंट वो दी जाती है। यहाँ की एक जो जानकारी मुझे देनी है वो आपके माध्यम से भी दे रहा हूँ। एक डिमांड आई थी कि अनाज मंडी जो है यहाँ की उसकी 4 दीवारी और वहाँ कुछ शेड की आवश्यकता है, क्योंकि इस इलाके में भी अनाज जो है अच्छी मात्रा में होने लगा है और मंडियों में उसकी आवश्यकता इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे बढ़ रही है तो उसमें मंजूर करते हैं कि यहाँ के जो शेड है और 4 दीवारी है इसको मंजूर करते हैं और इस काम को हम जल्दी करा देंगे। की दीवार नहीं, हरियाणा में सभी स्कूलों की 4 दीवारी, सबके रास्ते, सब जगह पानी की व्यवस्था, टॉयलेट, ये 4 चीज़ें और साथ में डुअल डेस्क, इन 5 चीज़ों के बारे में हमने निर्देश दे दिए हैं। कई ब्लॉक्स में हो गया काम, कई ब्लॉक्स में अब होगा, लेकिन जो पर्टिकुलर कोई स्कूल है अगर हमारे पास इसकी डिमांड आई होगी तो इसको पहले करा देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिले में अपने 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन नांगल चौधरी में बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को टैबलेट प्रदान किए। इसके साथ ही उन्होंने गांव निजामपुर में एक दिन पहले आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की ओर से रखी गई जयपुर और नांगल चौधरी तक बस सेवा आरंभ करने की मांग को पूरा करते हुए नारनौल से जयपुर वाया नांगल चौधरी निजामपुर बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नांगल चौधरी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आरोही मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंडलाना से हाल में 97.20% अंकों के साथ 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्रा अंतिमा तथा वह 12वीं कक्षा में इस विद्यालय की छात्रा सुषमा रावमवी, गावड़ी जाट की छात्रा जागृति रावमवी, मुकुंदपुरा की छात्रा मोना व रामववी, मंदोला की छात्रा कुसुम को टैबलेट प्रदान किए गए। उन्होंने मेधावी छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया और उनका उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। छात्रों के अच्छे प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने उनके अभिभावकों व शिक्षकों को भी शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों द्वारा रखी गई गांव निजामपुर में जयपुर और नांगल चौधरी के लिए सीधी बस सेवा की मांग को दूसरे ही दिन पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री ने नारनौल से जयपुर वाया निजामपुर नांगल चौधरी बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस प्रतिदिन नारनौल से सुबह 6:15 बजे जयपुर के लिए रवाना होगी और 7 बजे निजामपुर पहुंचेगी। इसी तरह हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने
गांव निजामपुर से नांगल चौधरी के लिए बस सेवा भी शुरू की है और यह बस प्रतिदिन निजामपुर और नांगल चौधरी के बीच 4 चक्कर लगाएगी। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।